नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चैनल क्रॉस मोटो। इस वीडियो में मैं एक अनोखे पावर यूनिट वाली मोटरसाइकिल के बारे में बताऊंगा। ये है होरेक्स VR6 और पहली नजर में तो लगता है कि इसमें सबसे आम इंजन है। हाँ, सिलेंडर हेड थोड़ा चौड़ा है या शायद कुछ और संदिग्ध सा दिखता है, लेकिन अब आप जानेंगे कि होरेक्स VR6 के सिलेंडर हेड में 3 कैमशाफ्ट क्यों हैं और इसका इंजन ना तो पूरी तरह वी टाइप है और ना ही आम समझ में इनलाइन है। आराम से बैठ जाइए, अब हम इस मशीन को करीब से जानेंगे। होरेक्स कंपनी जर्मनी की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनियों में से है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। हम ब्रांड के इतिहास में ज्यादा नहीं जाएंगे। कंपनी ने वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1956 में कम बिक्री के कारण कंपनी बंद हो गई और नाम के अधिकार और ज्यादातर उपकरण फ्रीडेल म्यूनख ने खरीद लिए। हाँ, वही फ्रीडेल म्यूनख जिसने शानदार और तेज म्यूनख मैमथ बनाया। यह कहानी के लिए तकनीक पर संकेत मिला है। 80 के दशक से 2007 तक नाम के अधिकार मालिकों के बीच बदलते रहे और अपनी कोई मोटरसाइकिल नहीं बनाई गई। और फिर ब्रांड के एक और मालिक ने बड़ा दांव खेलने का फैसला किया और 15 जून 2010 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होरेक्स VR6 पेश किया, जिसमें मोटरसाइकिलों के लिए बिल्कुल असामान्य इंजन लेआउट था। इस मोटरसाइकिल के नाम में 2 अक्षर और 1 अंक वास्तव में इसके इंजन का वर्णन है। यह दुनिया की एकमात्र मोटरसाइकिल है जिसमें VR6 लेआउट वाला पावर यूनिट है। आइए समझते हैं कि ऐसा इंजन क्या होता है। तो VR लेआउट पिछली सदी के दूर के 20 के दशक में इटली में ऑटोमोबाइल कंपनी लियांचा की वजह से जन्मा था। 20 के दशक से 70 के दशक तक लियांचा ने 10 से 20 डिग्री के छोटे कोण वाले V आकार के इंजनों और एक ही सिलेंडर हेड के निर्माण में सफलता हासिल की। इंजन को VR नाम देने का विचार वॉल्क्सवैगन को 90 के दशक की शुरुआत में आया। तब जर्मनों ने अपनी फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रांसवर्स इंजन वाली कारों के लिए एक कॉम्पैक्ट शक्तिशाली 6 सिलेंडर इंजन की जरूरत महसूस की। इटालियनों के अनुभव पर भरोसा कर उन्होंने VR6 बनाया। इस नाम की उत्पत्ति जर्मन शब्दों फेरकुर्स्ट और राइनन मोटर के संयोजन से हुई है, जिसका अर्थ है छोटा किया हुआ इनलाइन इंजन। इस इंजन में सिलेंडर शतरंज की तरह व्यवस्थित होते हैं और दोनों पंक्तियों के बीच का कोण लगभग 10 से 15 डिग्री होता है, जिससे एक ही सिलेंडर हेड इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इसे क्लासिक V6 या इनलाइन 6 से ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाता है। साथ ही VR6 का उत्पादन लागत इनलाइन 6 के बराबर होती है और V6 से सस्ती होती है, क्योंकि इसमें केवल एक सिलेंडर हेड होता है। फोक्सवागन ग्रुप ने इस इंजन पर काम करते हुए बहुत अनुभव हासिल किया है। सन 1997 से 2006 तक फोक्सवागन ने VR6 के आधार पर 5 सिलेंडर वाला VR5 इंजन भी बनाया था। ऐसा इंजन आप जर्मन ब्रांड की कई गाड़ियों में देख सकते हैं, कुछ पासात, T5 गोल्फ वगैरह में, और साथ ही कुछ ऑडी, सियात, पोर्शे और फोर्ड मॉडल्स में भी। 2000 के दशक के अंत में जर्मन इंजीनियर क्लेमेंस नेजे ने इंजन मोटरसाइकिल के फ्रेम में लगाया। क्लेमेंस ने 2007 में होरेक्स ब्रांड के अधिकार खरीदे और तुरंत अपनी टीम के साथ नई मोटरसाइकिल पर काम शुरू किया, ताकि मशहूर जर्मन कंपनी को फिर से जिंदा कर सकें। उन्होंने इस पुनर्जीवन की शुरुआत अनोखे इंजन वाली रोडस्टर मॉडल से करने का फैसला किया। 15 जून 2010 को कंपनी ने होरेक्स VR6 का प्रोटोटाइप पेश किया। निस्संदेह पुनर्जीवित होरेक्स की सबसे बड़ी खासियत इसका तथाकथित V आकार की इनलाइन व्यवस्था वाला इंजन है। 6 सिलेंडर वाला मोटर 1218 सीसी का है
और यह काफी अच्छा प्रदर्शन करता है, यानी 8,500 आरपीएम पर अधिकतम 161 हॉर्स पावर और 7,000 आरपीएम पर 138 न्यूटन मीटर टॉर्क। दोनों सिलेंडर की कतारें केवल 15 डिग्री के कोण पर स्थित हैं, जिसकी वजह से यह इंजन बहुत ही कॉम्पैक्ट बन गया है। दोनों सिलेंडर कतारों के लिए एक सिलेंडर हेड है और 3 कैमशाफ्ट स्लाइडिंग बेरिंग्स में घूमते हैं। हर सिलेंडर में 3 वॉल्व होते हैं, 2 इनलेट और 1 एग्जॉस्ट। इस इनोवेटिव पावर यूनिट को मार्टिन डोल, म्यूनिक यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस के इंटरनल कंबशन इंजन डिजाइन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और इंजन इंजीनियर रूपर्ट बेंडेल ने डिजाइन किया था। उनकी उपलब्धियों में 2 शाफ्ट, 4 कनेक्टिंग रॉड और 2 सिलेंडर वाला डीजल इंजन है, जो नियांडर क्रूजर के लिए बना था। साथ ही BRM सुपर मोना रेसिंग इंजन है, जिसने यूरोपियन चैंपियनशिप जीती। यह असाधारण पावर यूनिट उतने ही खास मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन वाले चेसिस में लगाई गई है। एल्यूमिनियम मिश्र धातु के दोनों हिस्से ट्यूबलर स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, जिसमें स्टीयरिंग कॉलम भी है। 250 किलोग्राम वजनी होरेक्स VR6 अधिकतम 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता था। प्रोटोटाइप में पावर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर जोड़ा गया था। सीरियल मॉडल्स में ये नहीं आता, और जो पावर व टॉर्क आंकड़े मैंने बताए वे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के लिए हैं। नेजे अपनी टीम के साथ मोटरसाइकिल की डिजाइन सुधारते हुए सीरियल प्रोडक्शन की योजना बना रहे थे, लेकिन विभिन्न कठिनाइयों के कारण प्रोडक्शन की शुरुआत टलती रही। 2011-2012 20-22 कर्मचारियों वाली एक छोटी सी कंपनी ने 2012 के अंत और 2013 में कुछ होरेक्स मोटरसाइकिलें बनाई थीं। क्लेमेंस नेजे को हमेशा वित्तीय समस्याओं से परेशानी होती रही। 2014 में उन्होंने दिवालिया होने की अर्जी दी, और इसी मोड़ पर इस दिलचस्प मोटरसाइकिल की कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2015 की शुरुआत में मोटरसाइकिल कंपनी होरेक्स के सभी अधिकार ट्राई 3C कार्बन ग्रुप AG कंसर्न ने खरीद लिए, जो विभिन्न उद्योगों के लिए कंपोजिट सामग्री के उत्पादन में लगा हुआ है। क्या कहने की जरूरत है कि कई सालों तक होरेक्स मोटरसाइकिल के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं। ट्राई 3C कार्बन ने मोटरसाइकिल ब्रांड में नई जान फूंकने का फैसला किया। अंत में उन्होंने पिछली प्रबंधन की योजनाओं के तहत VR 6 इंजन वाले एलिगेंट रोडस्टर्स पेश किए। 2016 में कोलोन में हुए इंटरमोट मोटर शो में अपडेटेड होरेक्स VR6 पेश किया गया था। मूल अवधारणा को वैसे ही रखा गया, लेकिन कुछ हिस्सों में थोड़े बहुत बदलाव किए गए, जिन्हें अनुभवी 3C कार्बन इंजीनियरों ने अंजाम दिया। मोटरसाइकिल अब करीब 30 किलो हल्की है और 7 हॉर्स पावर ज्यादा है। इस तरह 2016 में होरेक्स ब्रांड की 2 मॉडल्स का उत्पादन शुरू हुआ, VR6 क्लासिक और VR6 कैफे रेसर। 2 साल बाद जर्मनों ने जनता के सामने तीसरी मॉडिफिकेशन VR6 रो पेश की। होरेक्स मोटरसाइकिलें आज भी छोटी छोटी सीरीज में बनाई जाती हैं। यह प्रीमियम मोटरसाइकिल है, जिसमें एडवांस्ड कंपोनेंट्स, जोलेंस सस्पेंशन, ब्रेम्बो ब्रेक्स और कई इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स शामिल हैं। मॉडल और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसकी कीमत 30 से 50,000 यूरो तक होती है। जर्मनों ने होरेक्स ब्रांड को फिर से सफलतापूर्वक जीवित किया, हालांकि इसका प्रोडक्शन बहुत अधिक नहीं है। हालांकि उन्होंने एक अनोखी मोटरसाइकिल बनाई है, जिसमें खास इंजन है, जो आम 2 पहिया वाहनों में नहीं मिलता। इस कदम से उन्होंने मोटरसाइकिल समुदाय में अपनी पहचान बनाई है। आइए देखें आगे होरेक्स के साथ क्या होता है। मेरी कहानी यही समाप्त होती है। हमेशा की तरह आपके साथ चैनल क्रॉस मोटो था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर करके सपोर्ट करें। चैनल को आर्थिक समर्थन देने वालों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे।